नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर में G20 सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों के आने का सिलसिला हुआ शुरू। बेटे पर पिता की हत्या के शक पर 20 दिन बाद प्रसाद गांव में बनी समाधि से पिता का शव निकाला। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा हॉस्पिटल में। गोड़ी के मालिक को मुआवजा राशि दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर एडीएम प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर में 2 से 4 फरवरी के बीच होने वाली G20 की वर्किंग ग्रुप एम्प्लॉयमेंट बैठक को लेकर डेलीगेट्स का आगमन जोधपुर में शुरू हो चुका है। गौरतलब है कि इस G20 बैठक में 20 देशों के प्रतिनिधि, साथ ही 9 गेस्ट देशों के प्रतिनिधि और 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। डेलीगेट्स की संख्या 74 से अधिक है, जो कि बढ़ने की उम्मीद है। इसके लिए जोधपुर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट सड़क चौराहा को सजाया गया है, साथ ही एयरपोर्ट पर उनका संगीत और ढोल थाली के साथ स्वागत किया जा रहा है। जोधपुर में होने वाली G20 बैठक से 2 दिन पहले सऊदी अरेबिया और भारत के डेलीगेट जोधपुर पहुंचे। जोधपुर पहुंचने पर उनका जोर शोर से स्वागत किया गया। श्रम मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा ने बताया कि यह G20 वर्किंग एम्प्लॉयमेंट बैठक है, जिसमें रोजगार और लेबर को लेकर चर्चा होगी। इसमें हमने 3 थीम आइडेंटिफाई किए हैं। इसमें पहली थीम सोशल प्रोटेक्शन को लेकर है, किस तरह से लेबर को सोशल प्रोटेक्शन के लिए फाइनेंसिंग की जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। वहीं दूसरी थीम सोशल इकोनॉमिक ऑफ वर्कर्स, किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। ये तीसरी थीम है पूरी दुनिया में स्किल्स को बेहतर बनाकर एक दूसरे से समांतर की जाए। इसके अलावा पैनल डिस्कशन भी किया जाएगा। ये एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप है और इसमें 3 मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक स्किल्स को लेके है, किस तरह प्रत्येक प्रदेश में स्किल गैप होता है, तो किस तरह डिमांड और सप्लाई का मिसमैच जो होता है, किस तरह उसको हम भर पाएँ। दूसरा है जो एक इमर्जिंग एरिया है सभी के लिए, वो है गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, किस तरह से हम उनको सोशल सिक्योरिटी दिलवा सकते हैं। और तीसरा मुद्दा है फाइनेंसिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी, कैसे हम मिनिमम लेवल्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी दिलाएं और उसकी फाइनेंसिंग कैसे करें। ये भी मुद्दा पूरे विश्व को इस समय एक इशू है जो सबके लिए आ रहा है। तो ये सब तीनों मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे और प्रेजेंटेशंस भी होंगे। ILO, OECD, वर्ल्ड बैंक और हमारे भारत के नीति आयोग, EPFO, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये सबके प्रेजेंटेशंस भी होंगे। और उसके बाद किसी एक तरह से प्रिलिमिनरी ओपिनियन हम फॉर्म करेंगे। जी बिल्कुल, जब राजस्थान में है और जोधपुर में है और इतना रिच कल्चर और इतनी रिच हिस्ट्री है, तो निश्चय हमारा प्रयास रहेगा स्टेट गवर्नमेंट और जिला प्रशासन के साथ मिलकर किस तरह से हम उनको यहाँ का एक अच्छे से एक फ्लेवर दिलवा पाएँ। तो उसके लिए कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए एक्सकर्शंस हैं, हेरिटेज वॉक है, क्विजीन भी है, लोकल क्विजीन भी है, तो उनको एक पूरा एक ऑल एनकम्पासिंग होलसम एक्सपीरियंस हम देना चाहेंगे। उदयपुर नगर निगम ने धोली बावड़ी क्षेत्र में अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई करते हुए 4 मंजिला इमारत की छत को गिराया। नगर निगम अतिक्रमण दस्ता इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मंगलवार को जहां सुखाड़िया सर्कल में अवैध निर्माण पंक्चर किया था, इसी कड़ी में बुधवार सुबह नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ शहर के धोली बावड़ी मस्जिद के पीछे स्थित एक 4 मंजिला इमारत की छत को पंक्चर किया। जानकारी के अनुसार उक्त निर्माण शाहनवाज खान के द्वारा करवाया जा रहा था। निर्माण की स्वीकृति के बिना ही यह निर्माण किया जा रहा था। अवैध निर्माण की सूचना पर नगर निगम द्वारा पूर्व में भी शाहनवाज को नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण कार्य नहीं रोका गया, जिस पर निगम ने अवैध अतिक्रमण को पंक्चर किया। पूर्व में भी नगर निगम द्वारा इस तरह के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं जानकारी के अनुसार आगे भी निगम द्वारा अवैध निर्माण वालों पर इसी तरह कार्रवाई की जाएगी। ऋषभदेव थाना क्षेत्र के फला चौराहा निवासी प्रमिला मीणा ने अपने बड़े भाई नदी फला खरबर निवासी रामलाल मीणा पर अपने ही पिता नवल राम की हत्या कर
शव को घर के पास जमीन में गाड़ने का आरोप लगाया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। रिपोर्ट के अनुसार बीती 7 दिसंबर की रात को उसके पिता नवल राम उनके घर के बाहर पटाल में खाट पर सोए थे। इस दौरान आरोपी रामलाल वहां आया और मृतक के पास मारपीट की और खाट सहित उठाकर पटक दिया। इस मारपीट में नवल राम को गंभीर चोटें आई, जिस पर नवल राम का छोटा बेटा बहादुर और उसकी बुआ कंकू ने इलाज के लिए उसे उमड़ा स्थित पैसिफिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां करीब 1 महीना भर इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे घर ले जाकर सेवा करने को कहा। छुट्टी हो जाने के बाद उसे घर लाया गया था, जहां 10 जनवरी सुबह करीब 10 बजे नवल राम की मौत हो गई। रिपोर्ट में बताया कि आरोपी रामलाल को उसके पिता नवल राम पर उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने का शक था, जिसे लेकर उसने अपने पिता के साथ मारपीट की। आज मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने मृतक के घर के पास बनी उसकी समाधि को 20 दिन बाद प्रशासन व ग्रामीणों की मौजूदगी में खुदवाया। करीब 3 घंटे सावधानी के साथ खुदाई के बाद शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव को पीएम के लिए उदयपुर भिजवाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि घटना की विस्तृत जानकारी आरोपी की पूछताछ में पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगी। इस दौरान उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़, तहसीलदार कीर्ति भारद्वाज, थाना अधिकारी परमेश्वर पाटीदार, खरबर सरपंच जीवत राम, मुकेश मीणा, वार्ड पंच सहित ग्रामीण मौजूद रहे। घोड़ी के मालिक को मुआवजा राशि दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल करंट लगने से घोड़ी की मौत हुई थी। भाजपा आपदा राहत विभाग के प्रदेश संयोजक जिनेंद्र शास्त्री ने बताया कि गत दिनों अमावता थाना क्षेत्र के मस्तान बाबा रोड स्थित फतेहविलास रिसोर्ट में शादी समारोह में घोड़ी मालिक मोहम्मद सिद्दीकी मारवाड़ी नस्ल की पायल नाम की घोड़ी की करंट लगने से मौत हो गई थी। दरअसल घोड़ी दूल्हे को बारात से फतेहविलास स्थित कार्यक्रम स्थल लेकर पहुंची ही थी कि रिसोर्ट में बेतरतीब पड़े नंगे तारों की चपेट में आने से घोड़ी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक घोड़ी की मालिक ही एकमात्र रोजी का साधन थी, वहीं उसी से गुजर बसर करता था। ऐसे में घोड़ी के अचानक चले जाने से उसके लिए एक घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर लापरवाही बरतने वाले रिसोर्ट पर कार्रवाई करने और घोड़ी मालिक को उचित मुआवजा राशि दिलाने की मांग की। सेन नवयुवक संगठन 2023-25 की नई कार्यकारिणी के 30 सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेन समाज विकास संस्थान के अध्यक्ष राजेंद्र सेन, महामंत्री ओम बारबर और पूर्व अध्यक्ष मनीष सेन थे। मुख्य अतिथि राजेंद्र सेन ने समाज विकास के लिए सभी को एकजुट रहने और तकलीफ में एक दूसरे की मदद का आह्वान किया। सेन नवयुवक संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज सेन ने बताया कि सभी सदस्यों द्वारा ईमानदारी तथा पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ समाज के विकासशील कार्यों को करने और समाज के उत्थान की तरफ ले जाने की शपथ दिलवाई गई। महामंत्री डॉक्टर विभव सेन ने बताया कि नई कार्यकारिणी द्वारा कई क्षेत्रों के लिए काम किए जाएंगे, जिसकी कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस मौके पर आयोजित बैठक में कार्यकारिणी ने आगामी होने वाले कार्यों का ब्यौरा दिया। नए और पुरानी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों द्वारा वित्त सचिव बनने पर एडवोकेट हरीश सेन का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर अंत में प्रसादी का आयोजन हुआ। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना, अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास।
द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया, रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिले में हुई मावठ और भीषण ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान पर किसानों को मुआवजा देने की मांग करते हुए उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने बताया कि उदयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में मावठ की भारी वर्षा और भीषण ओलावृष्टि से रबी की फसल गेहूं, चना, सरसों, जो अफीम आदि को भारी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में ऐसी ओलावृष्टि पहले कभी नहीं हुई। कहीं सड़क पर ओले को हटाने के लिए जेसीबी भी लगानी पड़ी। मीणा ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा से किसानों को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में परेशान किसानों को राहत देने के लिए शासन से मदद की जरूरत है। इसी मांग को लेकर आज सीएम के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया और जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा देने की मांग की। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा शहर जिला द्वारा आयोजित इस ज्ञापन कार्यक्रम के अंतर्गत जिस प्रकार से पिछले दिनों प्रकृति की मार किसानों पर पड़ी है, ओलावृष्टि और बारिश से हजारों बीघा ज़मीन में फसल आड़ी पड़ गई, फसल खराब हो गई और ये अन्नदाता आज अपने आप को मन के अंदर इस बात की चिंता कर रहा है कि ईश्वर भी हमारी किस प्रकार से परीक्षा कर रहा है। जो नुकसान और हुआ है, जो खराबा हुआ है, इसको लेकर इस ज्ञापन के माध्यम से हम कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं। एक बार समुचे क्षेत्र का पूरा मौका मुआयना कराकर और किसानों को जिस प्रकार से आर्थिक नुकसान हुआ है उसके लिए उनका उचित ढंग से और सही ढंग से निरीक्षण करवाकर मौका रिपोर्ट बनाकर इनको मुआवजा दिलाने का काम करें और इसको त्वरित गति से इस काम को करें ताकि किसान के मन में जिस प्रकार से निराशा के भाव आ गए हैं, वह भी ईश्वर को आश्रम में दोष दे रहा है कि भगवान तू हमारी किस बात की परीक्षा कर रहा है। तो किसानों के हित में आज किसान मोर्चा ने यह ज्ञापन देने का काम किया और हम चाहेंगे प्रशासन से त्वरित गति से काम का निष्पादन करें। उदयपुर मांग करता है कि जो ओलावृष्टि से किसानों को भारी क्षति हुई है उसकी जिनसवारी करवा के सभी किसानों को मुआवजा दिया जाए और किसानों के लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर जिले में आप देखेंगे कि हर फसल, जो भी सब्जी हो, गेहूं हो, अफीम हो, सभी फसलें खत्म हो चुकी है और कहीं बच गई तो वो भी आड़ी पड़ गई है। उससे किसानों के नी के बराबर फसलें रह गई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अति शीघ्र जिनसवारी करवा के किसानों से अधिक मुआवजा दिलाया जाए। यह भारतीय जनता पार्टी शहर मांग करती है। मैं हीरालाल डांगे, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष उदयपुर शहर, ये मांग करता हूं कि कलेक्टर साहब से कि जल्दी से जल्दी इसकी जिनसवारी करवा के मुआवजा दिलाने का, किसानों को राहत दिलाने का। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी तक सिटी बस चलाने की मांग को लेकर छात्रों ने नगर निगम के बाहर प्रदर्शन करते हुए आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। छात्र नेता हिमांशु चौबीसा ने बताया कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में कई आदिवासी, अंचल और गरीब छात्र अध्ययनरत है।
ऐसे में उन्हें यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए भारी भरकम किराया देना पड़ता है, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। चौबीसा ने बताया कि बस चलाने की मांग को लेकर पहले भी हमने कई बार ज्ञापन सौंपा, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में आज पुनः ज्ञापन सौंपकर सिटी बस चालू करवाने की मांग की है। चौबीसा का कहना है कि अगर बस चालू करने का फैसला नहीं लिया गया तो छात्र भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मेरा नाम हिमांशु चौबीसा है, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और ये सभी सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। पिछले 1.5 महीने पहले हमने एक ज्ञापन दिया था जिसमें कलेक्टर मैडम को और महापौर महोदय को, आयुक्त महोदय को और हमारे यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं सर हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया था सिटी बस चलाने के संदर्भ में। क्योंकि पूरे यूनिवर्सिटी में हर जगह सिटी बस तो चलती है, लेकिन हमारी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे कोई रूट नहीं है सिटी बस का। स्टूडेंट बाहर से आता है, पैदल आता है और बहुत तकलीफ़ में आता है। काफ़ी गरीब परिवार से भी स्टूडेंट आते हैं, किसान परिवार से भी आते हैं। अब हर जो उनके फादर कमाते हैं, कम से कम दिन का 100 या 150 रुपये, 300 रुपये कमाते हैं, उसमें कम 100 रुपये तो वो खाली अपने स्टूडेंट को कॉलेज भेजने के लिए ही उसके फादर उसको दे देते हैं, आने जाने के लिए। अब किसी गरीब परिवार में 300 रुपये आदमी जो कमा रहा है, वो 100 रुपये अपने खाली किराए में अपने बच्चे को दे रहा है कि जा तू पढ़ के आ, तो उसके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है सर। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग सर यही है, यूनिवर्सिटी प्रकाश द्वार तक हमको सिटी बस चाहिए हर रूट से, ताकि मेरा स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का कोई भी स्टूडेंट तकलीफ में नहीं है, पैदल नहीं है। जो अपना आधा घंटा यूज़ वो पैदल चलने में नहीं, अपने क्लास में बैठ के पढ़ाई करके जो कर सकता है वो पैदल नहीं चलना चाहिए मेरा स्टूडेंट। ये हम हमारा हक रखते हैं, हर स्टूडेंट हक रखता है। आप यूनिवर्सिटी पूरी उदयपुर सिटी को तो आप स्मार्ट बना रहे हो, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी को पिछड़ा ही रख रहे हो आप। हाँ, उन्होंने बोला है कि हमने जयपुर से अप्रूवल लेना पड़ता है, जैसे RTO वहाँ से, तो अभी तक अप्रूवल आया नहीं है। अगर 1.5-2 महीने से अगर ये अप्रूवल नहीं, एक छोटा सा अप्रूवल नहीं ले सकते हैं तो प्रशासन बहुत पीछे चल रहा है और भारत भी बहुत पीछे चल रहा है। मैडम आप ई-रिक्शा चले जाइए। 2 महीने पहले ज्ञापन दिया है हमने। स्टार्टिंग में नगर निगम ने 2 ई-रिक्शा दी थी, लेकिन वो चालू नहीं हुई थी। उसके बाद मैंने एक और ज्ञापन दिया था, आप मेरा इंस्टाग्राम में भी देख सकते हैं। मैंने ज्ञापन दिया था, उसकी पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। उसके अंदर हमने ई-रिक्शा का भी दिखा था और ई-रिक्शा उसी के 2 दिन बाद चल गई थी ई-रिक्शा, और अभी भी चल रही है, आप जाके देख सकते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई। 11वीं ऑल इंडिया वॉलीबॉल रनिंग ट्रॉफी टूर्नामेंट का आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा MB ग्राउंड में किया जा रहा है। अखिल विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भरत व्यास ने बताया कि 3 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर की 18 यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग स्टाफ के 250 से अधिक कर्मचारी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कर्मचारियों पर काम के बढ़ते दबाव व कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों से उन्हें तनाव मुक्त करने के लिए उन्हें खेलों से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि वे तनाव मुक्त रह सके और खेलों से भी जुड़ सके। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर में G20 सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों के आने का सिलसिला हुआ शुरू। बेटे पर पिता की हत्या के शक पर 20 दिन बाद प्रसाद गांव में बनी समाधि से पिता का शव निकाला। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा हॉस्पिटल में। घोड़ी के मालिक को मुआवजा राशि दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर ADM प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।